आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर का रेडियस आपको ये फाइंड करना है, आर डैश लगाना है, क्योंकि दोनों आर लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा बेटे। बेटे एक और चीज, जब मैं स्फीयर ले ये ला और इसके में इतने सारे स्फीयर हैं, इनको जोड़ के एक नया स्फीयर बनाया तो रेडियस में अंतर नहीं आएगा, एक बड़ा एक छोटा है, अंतर आया ना भाई। इतने सारे रेडियस स्फीयर लिए, इनको जोड़ के एक स्फीयर बना दिया, तो इसका रेडियस तो बहुत छोटा होगा, इसका बहुत बड़ा होगा। एक जैसा कैसे हो सकता है रेडियस? हो सकता है क्या? मतलब से देखो, अभी क्वेश्चन करो क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, तो नया क्वेश्चन इस बार आई 11.4 का 9th क्वेश्चन कह रहा है 27 सॉलिड्स आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, surface area is S, are metalled to form of sphere with surface area S dash। और आपको नया रेडियस पता लगाना है स्फीयर, नए स्फीयर का। फिर उन दोनों पुराने और नए सरफेस एरिया का रेशियो भी निकालना है। सबसे पहले एक तो आपका पुराना वाला जो है वो 27 है बेटा, स्फीयर आयरन है। मेटल में जब हम किसी को मेटल में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम लगता है, वॉल्यूम आएगा यहाँ कर देता हूँ, वी लिख देता हूँ, वी डैश। हाँ रेडियस नहीं नाम दिया उसने, आर, उसका आर डैश दिया है, लेकिन बता देखो क्या लिखा, रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर का रेडियस आपको ये फाइंड करना है, आर डैश लगाना है, क्योंकि दोनों आर लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा बेटे। बेटे एक और चीज, जब मैं स्फीयर ले ये ला और इसके में इतने सारे स्फीयर हैं, इनको जोड़ के एक नया स्फीयर बनाया तो रेडियस में अंतर नहीं आएगा, एक बड़ा एक छोटा है, अंतर आया ना भाई। इतने सारे रेडियस स्फीयर लिए, इनको जोड़ के एक स्फीयर बना दिया, तो इसका रेडियस तो बहुत छोटा होगा, इसका बहुत बड़ा होगा। एक जैसा कैसे हो सकता है रेडियस? हो सकता है क्या? मतलब से देखो, अभी क्वेश्चन करो क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी यही आएगा 4/3, फॉर्मूला तो वही होगा लेकिन आर की वैल्यू अलग होगी, आर डैश, इसका आर डैश होगा बेटे, और क्यूब। जब मैं इसके डिवाइड में इसको भेजूंगा 4/3 पाई को, दोनों को, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं यहीं से काट दे रहा हूं, 4/3 इससे कट गया, पाई इससे कट गया। अब मुझे आर डैश क्यूब निकालना है इससे, तो 27 आर की क्यूब इक्वल टू आर डैश क्यूब। तो एक क्यूब उधर भेजूंगा, क्यूब रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा? 27 आर पर आर डैश निकालने के लिए क्यूब रूट लग जाएगा। तो इसके फैक्टर करने हैं मुझे, और आर की क्यूब था इधर, ये 3r 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 होंगे ना, तो क्या बन गया एक क्यूब रूट में से, तो इसकी आर इसकी 3 गुना होगी, पुराने वाले से 3 गुना आर होगी उसकी रेडियस, ठीक है। अब हमें सरफेस एरिया प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है? सरफेस एरिया रेशियो प्रूफ करना है इन दोनों का, एस ऊपर रखना है, एस डैश नीचे रखना है। अब हमने क्या करना है? रेशियो निकालना है इसका। क्या निकालना है? रेशियो किसका? एस और एस डैश का। ये हमसे पूछा गया बेटा, ये रहा, एस और एस डैश का रेशियो निकालना है, मतलब सरफेस एरिया। एस मतलब सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr², और ये भी 4πr², डैश नीचे है बेटा, ऊपर है, तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई। रेशियो में एक फायदा होता है, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, पहले काट दो, जो कट रहा है सेम चीज दिख रही है। अब r² की वैल्यू, तो r² की वैल्यू बेटे यहाँ तो 3r r डैश है, एक को बदलना पड़ेगा मुझे, r डैश को बदल दो 3r में, तो ऊपर वाला r² ही रहने दिया, नीचे वाला 3r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसके बराबर है, मैंने इसको बदल दिया यहाँ पे। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, r² तो r² रहा, 3 का स्क्वायर 9, r², r² कट गया, 1/9 आ गया, तो 1:9 में उसका रेशियो बेटा। चेक कर लो बेटा एक बार आंसर, 1/, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट करेंगे। आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक, हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।